हमने कभी प्रोपेगेंडा की सियासत की नहीं. Opposition is a time when you get to learn a lot. आप टीम शहबाज शरीफ हैं या टीम नवाज शरीफ या सब्सिक्वेंटली मरियम नवाज? That is why politicians are losing their credibility. PTI तो खुद खत्म हो चुकी है. जिन्हें मियां ने सताया उन्हें रिक्शा चलाया. यही गवर्नमेंट और यही वजीर आजम 14 मई को इलेक्शंस करवाएंगे. मियां साहब इज अ ह्यूज एसेट. PMLN इज नॉट इमरान खान. इट्स नॉट वन मैन शो. PDM की गवर्नमेंट है. दे ओनली हैव टू चॉइसेस नाउ. फौज है जो एस्टैब्लिशमेंट है वो बिल्कुल इमरान के खिलाफ नहीं खड़े. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सिटिंग कमेटी. मैं हूं हसन इफ्तिखार, मेरे साथ हैं वकास हबीब राना और आज हमारे पास हैं स्पेशल गेस्ट. जैसे कि मैंने आपको कल वादा किया था कि हम बुला रहे हैं गेस्ट. नाम मैंने आपको बताया नहीं था क्योंकि होता क्या है कि गेस्ट भाग जाता है, फिर आप लोग कहते हैं नीचे कमेंट्स में कि सर बंदा कितने गया या बीबी कितने गई. तो आज हमारे साथ गेस्ट हैं जी बुशरा अंजुम भट्ट साहिबा. मुस्लिम लीग नून की MP हैं, 2 दफ़ा MP रह चुकी हैं, तीसरी दफ़ा की तैयारी है. वेलकम टू द शो. Thank you so much for having me. बुशरा इज ऑल्सो एजुकेशनिस्ट. उनका तालीम से बड़ा गहरा ताल्लुक है. वेरी गुड. लम्स में पढ़ाती रही हैं. हाँ देखो ना, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया. कौन सी यूनिवर्सिटीज में बुशरा पढ़ा चुकी नहीं हुई सर? बिल्कुल हजम होनी चाहिए. दिस इज द साइड ऑफ PMLN दैट पीपल डोंट नो अबाउट. और क्योंकि मैं थोड़ा सा करंट अफेयर्स और मीडिया पे इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं लेती तो फिर सैडली मैं वो बता भी नहीं सकती. शहबाज साहब ने 2013 में ऑब्वियसली जब PTI ने नारा लगाया तो नून लीग को भी फिक्र पड़ गई कि हमें भी कोई फ्रेश फेसेस एजुकेटेड टेक्नोक्रेट्स चाहिए. तो फिर देन एट दैट पर्टिकुलर टाइम बहुत ज़्यादा 2013 में डिफरेंट मोर एजुकेटेड यंगर लॉट की इंडक्शन हुई थी PM. और उसी दौर में मुझे याद है कि PTI जो कि नारा यूथ का लगाती थी उसने बहुत मतलब यूथ तो पास से नहीं गुजरा ना जो लोग असेंबलियों में आए. लेकिन कहने की बात ये कि आई डिड माई बैचलर्स फ्रॉम कनेड, देन आई डिड माई मास्टर्स बिकॉज टीचिंग का मुझे एक पैशन था. और बीच में बाय द वे जर्नलिज्म का भी मुझे था कि आई वाज कंफ्यूज बिटवीन मास कम्युनिकेशन एंड इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, बट आई एंडेड अप डूइंग इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग. फिर मैंने BNU में पढ़ाया, LSE में पढ़ाया एंड देन लम्स में पढ़ाया. और आई वाज टीचिंग एट लम्स जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली एंड आई जॉइंड शहबाज साहब्स टीम. और बहुत डरते डरते बिकॉज सियासत जो हम TV पे देखते हैं, जो मार कुटाई झगड़ा ये वो मुझे समझ नहीं लग रही थी कि हाउ कैन आई कॉन्ट्रीब्यूट. नहीं तो दूसरी साइड क्या है सियासत की? आप कहाँ कंट्रीब्यूट करना चाह रही थी या कहाँ कंट्रीब्यूट किया? विकास, मैं जहाँ कंट्रीब्यूट करना चाह रही थी और जहाँ जो मैं सॉफ्टवेयर इमेज ऑफ पॉलिटिक्स यूथ को, बिकॉज 60+% ऑफ आवर नेशन कंप्राइजेज ऑफ यूथ. ये जो यूथ बल्ज है इसको अगर हम सियासत से दूर रखेंगे, उसको वो हार्श फेस ऑफ सियासत दिखाते रहेंगे तो उनको हम वो क्या कहते हैं ना एंगेज नहीं कर सकते. सियासत को जब मैंने डरते डरते ज्वाइन किया शहबाज साहब की टीम तो तब जाके मुझे पता लगा कि वी आर लेजिस्लेटर्स, पॉलिसी मेकर्स फर्स्ट एंड देन ये जो पाकिस्तानी सियासत है, ये पार्टीबाजी और ये नारे लगाना और ये आइडियलाइज करना पर्सनालिटीज़ को, और ये मुझे तो समझ ही नहीं लगती कि ये हम किस उस पर चल पड़े हैं. तो फिर जाके मुझे एहसास हुआ और फिर मैंने उसी तरह सॉफ्टवेयर इमेज यूथ के साथ इंटरेक्शन रखा, यूथ डायलॉग्स. हमारे दौर में सियासत बहुत डिफरेंट थी इन द सेंस दैट हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि हम अपने MPA MNA के साथ एक इंटरेक्टिव डायलॉग कर सकते हैं, उनको क्वेश्चन कर सकते हैं. अब तो आप डिफरेंट NGOs होगी, बरगद होगी, बहुत सारी एक ऐसी हैं ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे यूथ के साथ इंगेजमेंट है, इंटरेक्टिव डायलॉग्स है. बिकॉज वी नीड टू मेक द यूथ अंडरस्टैंड दैट देयर ओपिनियन मैटर्स और उन ओपिनियंस को लेके हम पे यूथ पॉलिसीज़ डिज़ाइन करें. उनकी जो से है उसको आप पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा बनाएं ताकि दे फील रेलेवेंट. तो मतलब सियासतदानों का बैकग्राउंड में भी काम होता है पॉलिसी मेकिंग में, जो सामने देखते असल काम सियासतदानों का है ही पॉलिसी मेकिंग. आई मीन पॉलिसी मेकिंग इज द थिंग दैट यू गाइस शुड बी डूइंग. अच्छा खैर, लेकिन फिर होता क्या है? फिर आप 2013 में आई, आपने शहबाज साहब के साथ काम किया, 5 साल आप लोगों ने काम किया. यूथ जिसको आप एंगेज करने की कोशिश कर रहे थे वो तो खान साहब एंगेज करके ले गए. मसला हो गया थोड़ा सा. नहीं, यू आर एब्सोल्युटली राइट बिकॉज हमने कभी प्रोपेगेंडा की सियासत की नहीं, हमने कभी सोशल मीडिया की सियासत की नहीं. यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग हसन, यूथ का जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है दैट इज़ सोशल मीडिया, दैट इज़ नॉट द न्यूज़ चैनल्स, दैट इज़ नॉट द न्यूज़पेपर एनी मोर.
बिकॉज पीपल्स पार्टी हो गई या PMLN होगी, ये old dinosaurs थे ना। एग्जैक्टली कंजर्वेटिव पार्टीज थी। इनका मतलब था कि इन्होंने इलेक्शन लड़ना है तो उसके लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगाओ, उनके ऊपर सियासत करेंगे, उन पे वोट बैंक बनाएंगे। इमरान खान केम विद अ डिफरेंट एजेंडा। इमरान खान सर, ट्रम्प आया, उस तरह ये सारा ये न्यू वो थी जमातें, न्यू पॉलिसीज, प्रोपेगेंडा, सियासत। अब हम तो अभी भी सोशल मीडिया, ऑनेस्टली वी आर स्टिल लाइक ट्राइंग टू, वी आर इन द टीथिंग फेज अगेन। पीपल्स पार्टी भी लॉन्च कर रही है अपना डिजिटल वो प्लेटफॉर्म, क्योंकि ये हमारे लिए डिफरेंट सियासत है। बट हैविंग सेड दैट, डिलीवर करना इमरान खान के लिए एक डिफरेंट सियासत है। He doesn't understand कि हमने अब आ गया हूँ तो अब डिलीवर भी करना है। Communication is struggle for PMLN, deliverance is struggle for Imran Khan. It's a choice कि आप कम्युनिकेशन का वो गैप देख लें और फिर उसके बाद जो नया सर दुनिया के जो बड़े कुछ दुख है ना, उनमें से एक दुख ये है कि आपको एक वक्त पर सब कुछ नहीं मिलता। वो चाहे रिश्ता हो, वो चाहे पार्टी हो, वो चाहे रेस्टोरेंट हो, सब एक वक्त पर सब कुछ नहीं मिलता। ना कि थोड़ा थोड़ा देखो, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि हम चलो डिलीवरी तो हमारे पास है, लेकिन हम कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क कर लें, ठीक है। बट आप मुझे बताएं ना इमरान खान का कि वो तो सिर्फ कम्युनिकेशन एंड ये क्या नहीं, वो कह रहे हैं कि वो डिलीवर करेंगे। उन्होंने एक पूरा प्लान बताया, उन्होंने कहा कि टूरिज्म टॉप पे होगा, बिलियंस कमाएंगे हम उससे। मतलब I hope because the masses are going crazy after him and I hope he's not bluffing this time, because मैं उस टाइम पे मैंने कहा था कि हसन, nobody's born a legislator। जब मैं भी असेंबली में गई तो मुझे, ठीक है पढ़ा लिखा तो इंसान होता है, लेकिन लेजिस्लेशन का एक प्रोटोकॉल है, एक उसका अपना तरीक़ेकार है जिसको आपको कमेटियों में बैठना पड़ता है। आई वाज मेंबर फॉर पंजाब, ये आपकी एजुकेशन कमेटी, जहाँ प्रॉपर जो लेजिस्लेशन है ना फ्लोर ऑफ द हाउस पे नहीं होती, वो कमेटियों में होती है। बिकॉज आपको एक रैशनल चाहिए, आपको स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड चाहिए, वो उसके बीच में वो तो फिर फ्लोर ऑफ द हाउस आता है और लोग कहते हैं देखे जी 20 बिल पास हो गए और पता भी नहीं लगा अरकान को। भाई अरकान को पता होना उनका काम भी नहीं है, इसलिए क्योंकि वो तो बिल असेंबलियों में कमेटियों में बने ना, वहाँ रिप्रेजेंटेशन एग्जैक्टली। तो वहाँ पे तो रैशनल नहीं उनके ऊपर भेजा जा रहा कि ये हमने चेंजेस इसलिए लाए कि स्टेक होल्डर था उसने ये कहा। लोगों को पता नहीं है इस बात का, वो बात कर देते हैं। फिर मैं कहती हूँ क्योंकि उनको वर्किंग का पता नहीं है असेंबली का। बट कहने की बात ये कि PTI जब ऑपोजिशन में भी आई, ऑपोजिशन इज अ टाइम व्हेन यू गेट टू लर्न अ लॉट, बिकॉज आप बहुत बारीक बीनी से देख रहे होते हैं कि कहाँ गलती है और कहाँ उसको हम पिन पॉइंट कर सकते हैं। And you learn from those mistakes. But they were never ever interested नहीं, in लेकिन sitting. अब ये मैसेज को आप कैसे एंगेज करेंगी? PMLN को इलेक्शंस तो लड़ने हैं ना। और कौन अब हमारी हिना भट्ट है ना, वो कर रही है ना यूथ को एंगेज। वो आप देखें हर माशाल्लाह, यस बिकॉज शी इज माशाल्लाह द यूथ कोऑर्डिनेटर एंड शी इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब। मतलब कि अगर आप उनकी एक्टिविटीज को देखें, मरियम बीबी ने उनको ये पोर्टफोलियो दिया एंड शी इज doing a fabulous job and इतना यूथ इकट्ठा हो रहा है। She's coordinator for Lahore or Punjab? For Lahore. So और different शहरों के लिए different है जी। So वो भी अभी तक नजर तो सिर्फ एक ही आ रहे हैं वैसे। हाँ बट वो अच्छा, वैसे आपने मरीम बीबी का नाम लिया, उससे पहले आपने कहा कि आप शहबाज साहब की टीम में थी, फिर अब ये आप मुस्लिम लीग नून से हैं। सवाल हम नहीं, अब ये आपने बड़ी घुमा फिरा के कहीं पे बात पहुंचा रहे हैं। आपको पहले पता चल गया। अभी तो हम घुमाई फिराई नहीं है, हम घुमाते फिराते हैं ना। अभी तो शुरू हो रही है, वो भी चल रही है अपनी तरफ। तो अब पीपल विल आस्क अस ना, पीपल विल से कि आप उनसे पूछा नहीं कि आप कौन सी वाली टीम में हैं? आप टीम शहबाज शरीफ हैं या टीम नवाज शरीफ या सब्सिक्वेंटली मरियम नवाज शरीफ? जो इतना ज़्यादा टीम की बात है, देखें मैं तो शहबाज साहब का नाम इसलिए लेती हूँ बिकॉज ही इज़ द वन हू गेव मी द अपॉर्चुनिटी। और बिकॉज यू वर्कड अंडर हिम ना, वो ऑब्वियसली वो चीफ मिनिस्टर थे। हाँ, और मेरा फ्रैंकली स्पीकिंग मरियम बीबी के साथ ज़्यादा कोई काम करने का उस तरह से, क्योंकि मैं उस तरह से मीडिया या सोशल मीडिया का मेरा जो है उस तरह का You don't even come on television, मेनस्ट्रीम मीडिया पे तो बहुत थोड़ी नजर आती है। I tend to avoid it. और मैं बड़ा प्राउडली कहती हूँ 10 साल मुझे हो गए हैं बिकॉज आई एम स्टिल स्टिकिंग बाय माई दैट थिंग, बिकॉज मुझे ऐसे लगता है, मेरा अपना ओपिनियन है कि ये हमारी तनख्वाहें टैक्स मनी के पैसों से आ रही हैं। और जब वो हमें टीवी के ऊपर इस तरह ओपिनियन नहीं एक्चुअली आ रही है। नहीं आगे ओपिनियन आ गया। अच्छा सॉरी, टैक्स मैंने भी फैक्ट दिया कि ये टैक्स मनी से आ रही हैं। तो जब वो हमें इस तरह की गुफ्तगू करते देखते हैं तो दे फील के मनी इज बीइंग वेस्टेड। मैं हर बारी उस शो पे गई हूँ जहाँ पे सोशल इश्यूज की बात की गई हो, जहाँ पे किसी पॉलिसी की मेकिंग की बात की गई हो, जहाँ यूथ इंटरेक्शन की बात की गई हो, ताकि मेरी गुफ्तगू इतनी प्रोडक्टिव लगे कि अगला कहे कि ओके मनी इज नॉट बीइंग वेस्टेड, कोई ना कोई तो काम कर रहा है। एंड मोर सो जो आपने हाईलाइट किया, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबॉडी टू अंडरस्टैंड
कि जो पॉलिसी मेकिंग है, जो उस पर काम होता है, जो एक्चुअली लोगों की जिंदगियों पर जिनका इम्प्लीमेंट होता है, जिसका इफेक्ट होता है, बिल्कुल वो चीजें भी इम्पोर्टेंट है, और वो करने वाले लोग अहल होने चाहिए. दे नीड टू अंडरस्टैंड. एंड यू सी दैट इज व्हाई पॉलिटिशियंस आर लूजिंग देयर क्रेडिबिलिटी, बिकॉज हम शख्सियत परस्ती के पीछे, हम नारों के पीछे, पार्टी के पीछे. अब people are becoming very very aware of their rights. अब वो जोशो जज्बा नहीं, अब they want कि क्या हमारे लिए क्या कर रहे हो. मतलब अब तो ऐसे इतना कट थ्रोट कंपटीशन है कि जो इलेक्टेबल्स हैं, जो इलेक्टेड सीटों पे जीत के आते हैं, वो बेचारे अपने हलकों में जाने से, क्योंकि अब का वोटर जो है ना, वो पुराना वोटर नहीं है जो बस जी आपके उसमें इन ऑ व्यू हो. अब वो कहता है वोट दिए तो अब काम करके दो. आई कम बैक टू माय क्वेश्चन. तो आप किस तरह एंगेज करेंगी मैसेज को, पार्टी कैसे एंगेज करेगी? व्हाट डू यू थिंक इज द राइट स्ट्रेटजी? व्हाट्स द राइट वे फॉरवर्ड you see, for the party? Hassan, there is no one solution to the problem. The problem is huge. देखें, वही बात है आपके सामने है. अगर ये सारा पीछे हम पीपल नून लीग फॉर वट एवर रीजन वी टुक द क्या कहते हैं डिसीजन ऑफ कमिंग इनटू द गवर्नमेंट, वरना पीटीआई तो खुद खत्म हो चुकी थी. जी उसका ग्राफ बिल्कुल गिर चुका था बिकॉज जो हालात चल रहे थे. लेकिन जैसे कि मेंशन किया कि इट्स अ प्रोपेगेंडा की सियासत, और ये पार्टी इसको कोई बीट नहीं कर सकता. फैक्ट्स एंड फिगर्स को टर्न घुमाते हैं. वो टाइम मैगजीन पे आ गया इमरान खान, अंदर क्या लिखा है वो किसी ने नहीं पढ़ा. कहने की बात ये है कि लंबी डिबेट में नहीं जाना, बट छोटी छोटी डिफरेंसेस. इस तरह हिना इज यूथ रिप्रेजेंटेशन. नून लीग एक बड़ी कंजर्वेटिव पार्टी थी. मरियम बीबी के आ जाने से भी बहुत फर्क पड़ रहा है खवातीन को डिसीजन मेकिंग रोल्स का. मैं आपको बता रही हूँ ना, 2-3 चीजें हैं जो हमें करनी पड़ेंगी. यूथ इंटरेक्शन, यूथ को ओहदे देने पड़ेंगे, यूथ को आपको अपनी उसका हिस्सा बनाना पड़ेगा. द सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियंस नीड टू रियलाइज कि दिस इज द नीड ऑफ द आवर, ब्रिंगिंग विमेन फॉरवर्ड, ब्रिंगिंग द यूथ फॉरवर्ड. तो ये थोड़े बहुत इस तरह के हरबे हैं जो करेंगे. और उनको नहीं, लेकिन कब करेंगे ना, मतलब ये यू गाइस वुड हैव नोन दिस. अब चलें 2013 से 18 के प्रोसेस के अंदर आपको पता चल गया कि भाई ये हो गया. फ्रॉम 2018 टिल 2023 आप लोगों ने उसके लिए कुछ भी नहीं किया. यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, 3-4 साल तो हमारी जो टॉप मोस्ट लीडरशिप है वो सिर्फ जेलों में थी. The party was in such a chaos. 3.5 साल हमजा साहब के बगैर हमने ऑपोजिशन की. नहीं, लेकिन हमजा साहब तो अभी भी आगे में लाहौर में, और वो पंजाब में वापस आ चुके हैं. बट दिस इज अ पॉइंट ना, दिस इज व्हाट योर वोटर्स मैसेजेस, वो कहते हैं कि वो हम आप लोगों से ये सवाल पूछें बिकॉज ये आपके वोटर का सवाल है. बिल्कुल. वो ये कह रहे हैं कि आपने पार्टी ने उनको, जो वोटर उनको भी तो लोन छोड़ दिया ना. देखिए, ये जो आपका सोशल मीडिया के ऊपर लड़ाई झगड़ा है, या जो भी आप प्रोपेगेंडा कह रही हैं, ये एक्चुअली some of this is made up by the PTI, वो जो सोशल मीडिया टीम्स है, बट उसके अंदर उनका जो सपोर्टर वोटर है वो भी साथ शामिल हो जाता है. जो ओरिजिनल ट्रेंड्स है ना, दिस इज हाउ इट वर्क्स. अब आपने देखा केपी में गवर्नमेंट फंडेड ऑन द पेरोल ऑफ द गवर्नमेंट कितने इन्फ्लुएंसर्स थे. कितने थे वो? क्या 5,000 थे. 5,000 people were being paid by और दिस इज जस्ट वन दैट थिंग. ये देखिए मेरी बात सुने, अगर आप यूथ को घर बैठे पेड हेट स्पीच का आपने एजेंडा दिया हुआ है, और कैसे होता है सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे क्या होता है, एक ट्रेंड चलता है एंड धड़ एवरीबॉडी हैज टू रीटैग, रीफॉलो इट एंड एवरीथिंग, और उसको टॉप ट्रेंड्स में डालना है. सेंस ऑफ बिलोंगिंग बन जाती है ना बुशरा जी. अगर उसकी साइकोलॉजी के पीछे आप देखो ना कि उसका डैमेज भी कितना है. दिस हेट स्पीच जो हमारे यूथ के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन, यकीन माने जब हमें भी वो ट्रेंड्स फॉलो करने पड़ते हैं ना, मैं कितनी दफ़ा एज अ पर्सन, बिकॉज दैट्स व्हाट अ पर्सन आई एम, कि मुझे लगता है कि रमज़ान का महीना है, यू नो व्हाट काइंड ऑफ फिल्थ आर वी फॉरवर्डिंग. ठीक है, आप किसी पे इल्ज़ाम तराशी कर रहे हो. मैं कहती हूँ वही बात है कि मैंने अभी देखा नवाज शरीफ साहब को, कि दीज आर लिटिल एग्जाम्पल्स. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमारे पार्टी लीडर है, अल्लाह जिसको इज्जत देना चाहे, वो बंदा जो 5 साल मतलब विदाउट एन ओदा आज शाही मेहमान बन के, जिस प्रोटोकॉल अल्लाह के घर, बात शाही प्रोटोकॉल की भी नहीं है, बात अल्लाह के घर में आप ऐसे जाना हर बंदे, हर मुसलमान का ड्रीम है. नहीं, वो किसी ने कमाल ही बात की है कि जिन्हें मियां ने सताया उन्हें रिक्शा चलाया. मियां साहब को नहीं सताना चाहिए, ये बात अब आपको नहीं, लेकिन मियां साहब भी तो सता रहे हैं ना यार. अब सऊदी अरेबिया चले गए, करीब ये पाकिस्तान, वहां से आ जाए ना, मतलब उनकी भी कदर तो की नहीं, कदर तो की नहीं. नहीं, वो आप 2 लाख बंदा इकट्ठा करें ना. देखो ना, वो पूछते हैं ना उनसे, हाउ फनी कि ना अहली किस चीज पे हुई. आज क्या क्या केसेस सामने आ रहे हैं, उस पे ना अहली का कोई एलिमेंट नहीं आ रहा. फ्रॉम कैरेक्टर के ऊपर अगर आप बात करें, फ्रॉम फाइनेंशियल डिफॉल्ट्स, हर चीज के ऊपर अगले को बेल. पार्टी में ना दामाद नहीं अच्छे हैं, मसला ये है, और कोई मसला नहीं है.
नहीं है हालांकि एक दामाद है आपकी पार्टी में भी, कार भी हैं, लेकिन वो इनके वाले नकम्मे दामाद हैं, नकम्मे दामाद, इनके वाले नकम्मे दामाद, इनके दामाद बिल्कुल हाईएस्ट अफसर के दामाद हैं, हाँ हाईएस्ट ऑफिस के, जो इस वक्त इनको तंग करने वाला। लेकिन वो डायरेक्टली पार्टी से रिलेटेड नहीं है। नहीं, वो डायरेक्टली पार्टी से रिलेटेड क्या नहीं है। दे हैड 3 MNAs इन देयर पार्टी, इन देयर फैमिली, हाँ, बस अब अपनी किस्मत की बात, अब क्या कह सकते हैं, इमीडिएट फैमिली। अच्छा, तो अब मामला ये है कि एक्चुअली ही इज द ओनली वन आउट. He's the only one out. The Damad is the only one out in the parliament. The Damad is the only one who's out of parliament. Otherwise, all his brother, his mother, and you know. ये मलिक फैमिली की बात हो रही है. She would have found out by now. नहीं, I don't think so. मैं वही सोच रही हूँ कि कौन से वाले दामाद. परवेज मलिक साहब के जो बेटे हैं, वो he's दामाद of one of the अली मलिक. हाँ जी बिल्कुल. आप देखें ना, फिर हम अपनी रिश्तेदारियों को इस्तेमाल नहीं करते उस तरह से जिस तरह हमें करना चाहिए था, जब हम देख रहे हैं कि लोग किस तरह ओदे भी कर देते हैं. नॉट दैट अली साई इज माय स्टूडेंट एंड आई. अच्छा, आपके स्टूडेंट. ओह माय गॉड, बिल्कुल. आप तो फिर बड़ी लकी हैं. आपको किसी किस्म का कोई मसला हो गया पंजाब में, आप तो धड़ल्ले से फिरा करें उसी वक्त. आप तो धमकियां लगाया करें, घर से जज बुला के. वो हमें एज अ पार्टी हमें इस्तेमाल करना नहीं आता ना. हमें खुशी होती है कि चलो सही है, लेकिन वो यही है कि माशाल्लाह ही इज वेरी कॉम्पिटेंट, लेकिन इतना कॉम्पिटेंट था कि आते साथ मिनिस्ट्री भी मिल गई. तो मुझे अच्छा भी लगा मंसूर के उस पे उसने आके काफी अच्छा रिबटल भी दिया और सारा, बिकॉज ही इज अ लॉयर एज वेल. लेकिन वो फिर भी एक डाउट तो होता है ना कि अभी आया, अभी उसने सलाम दुआ की, अभी देखा मिनिस्टर बन गया. These things used to work for Muslim League Noon in the old days ना. साकिब निसार साहब जो हैं माशाल्लाह, उनको भी तो लॉ सेक्रेटरी इनकी पार्टी ने बनाया था. और वो ये सारे जो है ना, वो फ्रैंकनस्टाइन्स के मॉन्स्टर. अच्छा, मियां साहब के साथ ना अभी कुछ मामला हो गया, मुझे लगता है, जिस पे आसान करते हैं ना, उसके शर से भी बचो. मेरे ख्याल से मियां साहब ने जो नहीं बचते, लेकिन शर के अंदर ही हुआ है कि उसी ने मियां साहब के साथ ना किया. अब ये वो लेटेस्ट केस देख रहे हैं ना, मियां साहब मासूम बहुत है, जजेस अपॉइंटमेंट वाला. अब ये जजेस अपॉइंटमेंट वाला देख रहे हैं. I mean, they gave them a favor और उसके बाद उनके साथ क्या हुआ बेचारे. The same 2 judges that they went against Qazi Faiz Issa to vote for are now in that part of that 8-member bench जिन्होंने उनके खिलाफ ऐसे. देखो, हमने कभी ये इस तरह ये जो इतनी विंडिक्टिव सियासत और ये जो बाउंड्री क्रॉसिंग ऑफ इदारे हैं ना, ये अभी तो शायद इतना फनी सा लग रहा, कुछ लग रहा हो, लेकिन ये बड़ा एक केओस सा बन गया है. ये आगे जाके आपने कोई डोमेन, मैं आपको बताऊं, 4.5 साल जो असेंबली ऑर्डिनेंस के थ्रू चली हो, फिर उसके अंदर कोई मतलब इट वाज सो, एवरीथिंग वाज सो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जिसी को हद नहीं. एक दफ़ा आपने ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाला आया, उसका भी तमाशा देख लिया. मतलब आप पाकिस्तान के लिए इतनी मुश्किलात पैदा कर रहे हैं. अब ये जो आप जो सुप्रीम कोर्ट वाला सारा सिनारियो है, यू टेल मी वन थिंग, अगर वो कहते हैं ना, वो झाका खोलने वाली बात होती है, एक दफ़ा झाका ही खुल रहा है ना हर चीज़ का, तो फिर इन सब को डीलिमिट करके इनको अपने अपने उसमें बाउंड्री वॉल्स में कैसे रखना है? नहीं जाएगा. कोई नहीं हो सकता. It's just such a chaotic situation now. उस पे इत्तेज़ाज़ हसन साहब फरमाते हैं माशाल्लाह फरमाते हैं इत्तेज़ाज़ साहब, वो फरमाते हैं कि यही गवर्नमेंट और यही वज़ीर आज़म 14 मई को इलेक्शंस करवाएंगे. There is no other way. और फिर वो ये भी फरमाते हैं कि अगर ऐसा ना किया गया तो जिस तरह यूसुफ रजा गिलानी को कंटेम्प्ट में फारिग किया जाएगा, इनको भी फारिग किया जाएगा. मुझे तो खोसा साहब और इनकी समझ नहीं लगती कि ये which side are they on? वो मैं बताता हूँ कौन सी साइड है. वो है उनको वोट ना मिलने की साइड. और जिस पार्टी के अंदर है उनको वो थोड़े वोट मिलते हैं. चौधरी साहब गल ये कि 7000 वोट मिले सन ताड़ी कारल ਨੂੰ आखिरी इलेक्शन ਵਿੱਚ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹ 7 ਤੇ 17000 ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਮੈਂਬਰ. ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ बनना है. मैं आज सिटिंग को कमेटी से कह देता है, प्रेडिक्टेड दिस. वकास भी आपने याद रखना है, ठीक है, कि एजाज हसन साहब जो हैं, he's joining the party. Obviously वो I mean लॉ मिनिस्टर बन जाएंगे, लॉ सेनेटर बन सकते हैं. सेनेटर बन सकते हैं. आपको सेनेटर पीपल्स पार्टी के भी ऑलरेडी आप हैं. मुशर्रफ एजाज का पिछली दफा पीपल्स पार्टी से हुआ जी, वो पीपल्स पार्टी से टिकट लिया था उन्होंने. 6300 कुछ वोट थे, जबकि 2 उनके जो कंपीटिंग थे वो 1,50,000 40,000 के करीब था, और दूसरा अलीम खान था, वो भी तकरीबन 1,00,000 के करीब था. और ये जिस नंबर पे थी, इनके पास थे 6,700 वोट्स. पॉइंट ये कि जिस तरह आप कह रही थी ना कि सियासत की कई लोगों की बस निकल चुकी हुई है, यानी कि वो कुछ पुरानी चीज़ें जो वो आउट होती जा रही हैं. तो ये जो पुराने सियासतदान इनको ये एहसास नहीं, लेकिन देखिए ना, चीफ जस्टिस करेंगे, आप ये ना भूलें कि चीफ जस्टिस साहब उनके चैम्बर में काम करते रहे हैं. कोई मसला नहीं. वो एक चीफ जस्टिस के ड्राइवर भी थे उस जमाने में, वो सदर बनने की ख्वाहिश लेकिन ये अब सियासत मैं बताऊं, ये सियासत जो है ना, अब जो हमारा 60% यूथ है ना, अब वो यूथ जो है ना, वो अब आ गया है फोर फ्रंट पे आईडी कार्ड लेके, ठीक है ना. तो कहने की बात ये है कि ये हर पार्टी को रियलाइज करना है. आज नून लीग ने सफ़र क्यों किया? क्योंकि जब
हमारी सीनियर मोस्ट लीडरशिप जो थी वो जेलों में थी, तो सेकंड टियर ही नहीं थी कोई। मैं ये कहने लगा था कि देखें और जो सेकंड टियर है उसमें वो रियलाइज नहीं कर रहे कि यूथ का एक बहुत बड़ा अहम किरदार होना चाहिए। That's a very valid point. You know, अगर आज आप बात करते हैं why are we suffering, the party needs to understand this. अगर मरियम बीबी आज ना आती तो जितनी इक्की दुखी औरत आपको नजर भी आ रही है ओहदों पे, वो भी ना आती। देखो वक्त के साथ जो बदलेगा नहीं वो स्टैग्नेंट हो जाएगा। जो स्टैग्नेंट चीज़ होती है जैसे बू आती है और वो वैसे ही स्टैग्नेंट पानी की तरह ख़त्म हो जाता है। तो वक्त के साथ साथ आपको तब्दीलियाँ लानी पड़ेंगी। अच्छा बुशरा जी, मुझे ये बताइएगा कि आपकी कोई विदिन द पार्टी कोई इस किस्म की गुफ्तगू होती है आपस में, जब आप मेंबर्स में चले ऑफिशियल लेवल पे ना सही, लेकिन आपस में कि यार मियां साहब को वापस आ जाना चाहिए, मतलब दिस इज समथिंग बिल्कुल नहीं, ये तो मैं ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरा भी कहती हूँ, मियां साहब इज़ अ ह्यूज एसेट। यू सी PMLN इज़ वन पार्टी जिसके अंदर बहुत हर बंदे की एक अपना रोल है, किरदार है। PMLN इज नॉट इमरान खान, इट्स नॉट वन मैन शो। मियां साहब का वोट बैंक है, शहबाज साहब की एडमिनिस्ट्रेशन है, मरियम बीबी का क्राउड पुलिंग एलिमेंट है, हमजा साहब की वर्किंग ऑन द ग्राउंड है। You get my point. It's a party वो जिसके अंदर ये सबकी ज़रूरत है, एंड ये हमारे लीडर्स को भी पता है कि कोई भी अकेले नहीं रन कर सकता। हम बहुत सफ़र कर रहे हैं, वी नीड मियां साहब राइट नाउ। और वही बात है ना कि लेकिन आप मुझे खुद बताएं कि जो जिस किस्म की कितनी तकलीफ़ की बात है कि आपने एक बंदे को निकाल दिया एक अकामा के ऊपर, और आज जो वो सारे तमाशे देख रहे हैं और घर बैठे आपको वो पेशियों पे ना जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही, और पता नहीं व्हाट कार्टून वो सर पे क्या पहन के बैटमैन बन के वो जा रहे हैं। व्हाट इज दैट? उनकी सेफ्टी के लिए नहीं यार, बट डोंट मेक फन ऑफ दैट। वो तो सो दैट ही डजंट गेट अ हेडशॉट। नो टेल मी वन थिंग, व्हेन यू आर अ लीडर, लेट मी टेल यू वन थिंग। और जब अपनी खवातीन को, मैं एक छोटी सी बात करती हूँ जो मुझे आई एम सरप्राइज्ड एट द फैक्ट दैट मीडिया ने उठाई नहीं। ये जो अब इलेक्शंस के लिए हमें तैयारी का कहा गया, हमारे 44 नेम्स हाँ, ये पीपल्स पार्टी की आप ये पीटीआई की टिकट लिस्ट की बात कर लेंगे, 7 नेम्स। यस, एंड आई एम सो सॉरी, जनरल सेक्रेटरी का नाम भी नहीं था उसके अंदर। तो क्या मतलब है कि आप कहते हैं कि हमें अपनी औरतों पे एतमाद नहीं है, तो आपने वही औरतें बेचारी शील्ड बना के ज़मान पाक के बाहर बैठाई हुई हैं। नहीं, आई डिडंट गेट इट। क्या मामला? They just gave 7 names। पीटीआई की जो लिस्ट है ना, अगर नाम सारे दे दोगे तो बाकी काम नहीं करेंगी। बेसिकली You know? बिकॉज दे कैन ऐड नेम्स लेटर ऑन ना। अगर वो 7 से ज्यादा सीटें जीत जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन का जो है हर रिजर्व पे उनके पास इख्तियार है कि वो बाद में भी एडिशन कर सकते हैं। और ये भी इन्होंने लेजिस्लेशन बाय द वे लॉ लेके आए थे, पहले नहीं था, और इसके ऊपर सबकी रिजर्वेशंस खवातीन की थी। बिकॉज यू सी दीज रिजर्व सीट्स आर वन जो बाद में बहुत ज़्यादा खवातीन को बेचारियों को यू नो फाइनेंशली भी और अदरवाइज भी बहुत हरासमेंट के चांसेस होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इनके कोई अगर रूल्स एंड वो नहीं है। लेकिन अगर पार्टी पहले ही दे देती है, सॉरी, इफ़ यू आर सो कॉन्फिडेंट अबाउट योर वुमेन एंड यू नो दैट योर पार्टी वर्कर्स विल वर्क एज वेल इररिस्पेक्टिव, लेकिन अगर आप में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है तो देन दिस शोज कि आपका पार्टी में फेथ कितना। बेसिकली उन्होंने कहा ना 7 बंदों के नाम दे देते हैं जो कंफर्म है, बाकी को देंगे तो आपस में लड़ पड़ेंगे, जिसका नाम नहीं आएगा वो पार्टी के लिए काम नहीं करने आया करेगी। और ये बात छोटी नहीं है, ये वो आप लीडर की बात कर रहे हैं जो जान निसार जिसके वोटर्स हैं, जो पागल है अवाम, और हम कितने बुरे हालात में, हमने फिर भी जिगरा निकाल के 44 नेम्स दिए ना। ज्यादा नहीं होगी कुछ वैसे 44, आपको ख्याल है? वैसे तो 44 से ज्यादा, खैर लिस्टें तो 62 की टेक्निकली बननी चाहिए, so that you'll be winning all of the seats। no जनरली तो आपको देनी चाहिए, और मेरा ख्याल है कि देनी चाहिए, बिकॉज जितने पीछे से भी लोग आ रहे थे एटलीस्ट दे एबल टू से कि पार्टी ने टिकट दी, नाम तो दिया, they feel that okay they've acknowledged us, but इस चीज़ को किसी ने हाईलाइट नहीं किया। अगर पीटीआई इतनी कॉन्फिडेंट है अपने वोट बैंक को, अपने वर्कर्स को लेके, उनके सेंटिमेंट्स को लेके, कि वो टिकट के पीछे पागल नहीं है, मियां साहब वो इमरान खान के वो जो एक वो है उसके साथ हैं, कॉज के साथ हैं, तो फिर क्या डर पड़ा था? अच्छा, well you raise the point, you have the platform, you have done that। अब हसन भाई होने क्या जा रहा है अब आपके जो फेडरल के जो मामलात हैं, मैं आपको बताऊं कि अब जो पीडीएम की गवर्नमेंट है, they only have 2 choices now। One is that they'll sit down with Imran Khan or they'll negotiate a one date for general and provincial elections। अदर ऑप्शन, और अगर ऐसा ये करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट पीछे हो जाएगी, और अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो ये जो है ये कंटेम्प्ट में फारिग होंगे, और फिर आप नई गवर्नमेंट बनाते हो, या मतलब नया वज़ीर आज़म लेकर आते हो, या फिर आप इलेक्शंस की तरफ जाते हो।
तो either way it's not really a win-win for PMLN or It's never been a win-win for PMLN in the last नहीं, मेरा ख्याल है 5-6 मैं years. एक लास्ट यहाँ पे बात कर लूँ विन की नहीं बात। लास्ट क्यों कर रही हैं आप, वो तो हमारा काम है ये कहना लास्ट बात। जी वो मैं कहता होता हूँ कि बस अब काम खत्म हो गया, प्रोग्राम मैं पहले सॉरी मैं गोल्डन वर्ड्स कर रही हूँ ना, फिर उसके बाद कुछ कहने की, अच्छा you just want to highlight के you know मैं I बहुत just बात want के करने लगी। लास्ट में बात करूँ और उसके बाद ये खत्म Mic हो। drop. Mic drop. So basically what I'm trying to say is कि बात विन की नहीं है। मेरा ख्याल है PMLN is a mature party और ये ईगोइस्टिक वॉर जो चल रही है वो किसी का बड़ापन, मुल्क का देख के हालात, अगर वो निगोशिएशन करके किसी एक डेट पे भी आते हैं तो मेरा ख्याल है ये कोई ये PMLN के लिए इट्स अ प्लस फॉर PMLN, बिकॉज ये बचकाना हरकतें हो रही हैं जो हो रही हैं, असेंबलियाँ टूट जाना, तोड़ देना बगैर किसी रैशनल के, एक लाइन परवेज़ लाइन लिख देनी। मेरा ख्याल है कि ये PMLN विल बी रिमेंबर्ड एज दैट पार्टी जिसने बड़ापन दिखाया, जिसने मैच्योरिटी दिखाई और एक टेबल पे लेके आए। नहीं लेकिन उसमें मसला ये है ना कि आप शुरू हुए थे इमरान को गिरफ्तार करने से, अब हालात ये हैं कि मजबूरी बन गई हुई है इमरान के साथ ना टेबल पे बैठना, बिकॉज उसने अपनी जो बैकिंग शो की है वो ज़बरदस्त है ना, कि मैं ये कहता होता हूँ कि ये एक पैरेलल एस्टैब्लिशमेंट है जो उसने खड़ी की है। उसने दिखाया है कि मेरे साथ भी लोग हैं, वो चाहे जुडिशरी में हो, चाहे रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर बट हो। ये इमरान खान ने यही 4 साल जो दूसरे ओहदों का इस्तेमाल किया था इंस्टीट्यूशंस का, आज वही उसके अगेंस्ट खड़े हैं। तो जो उसकी तबीयत और नेचर है और मेच्योरिटी है, इंशाल्लाह अगले 4 साल में ये जुडिशरी ही इसके आमने सामने आती नहीं लेकिन वो 4 साल के लिए जुडिशरी के उसके खिलाफ सामने आने के लिए 4 साल भी नहीं चाहिए, 4 महीने की बात है ये तो। नहीं लेकिन वो इंस्टीट्यूशन इमरान के खिलाफ नहीं खड़े ना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हाईलाइट दैट कि जो फौज है, जो एस्टैब्लिशमेंट है, वो बिल्कुल इमरान के खिलाफ नहीं खड़े और वो बिल्कुल PDM के साथ नहीं खड़े। दिस इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये जो कल पार्लियामेंट में हुआ है, लोग कह रहे हैं जी उन्होंने मैसेज दे दिया ये वो, अगर उन्होंने मैसेज देना हो ना तो उनको पार्लियामेंट जाने की जरूरत नहीं है, व्हाट्सएप भेज दें। वो मतलब बड़े तरीके हैं मैसेज देने के। सो द प्रॉब्लम हियर इज कि जो हमारी कन्वेंशनल एस्टैब्लिशमेंट है वो अपना जो न्यूट्रल का जो नारा है या जो कन्विक्शन है ना वो उस पर कायम है, एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम फॉर PMLN, बिकॉज वो ये चाहते हैं या ये सोचते हैं कि आप जो है अपना किरदार अदा करें, जो आपने जिन बनाया है उसको बोतल में भी वापस डालें। वो कहते हैं हमने सारी मामला ये किया है कि हम न्यूट्रल रहना चाहते हैं तो हम ये नहीं करेंगे। मीनवाइल इमरान ने अपनी एक एस्टैब्लिशमेंट बना ली हुई है जो कि उसको बैक कर रही है और जिसकी वजह से PDM गवर्नमेंट मजबूर हो रही है, इंक्लूडिंग PPP एंड ANP, कि इमरान के साथ अब बैठ के बात की जाए। सो इट्स अ ग्रेट आई थिंक पॉलिटिकल मूव फ्रॉम इमरान खान कि उसने अपना जोरे बाजू पे वो ये कर रहा है और इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो थोड़े से बैकफुट पे हैं। खान साहब को कह भी दिया छा गए। हाँ नहीं छा तो वो गए हैं, वो आप आएंगे तो वो आपको बताएंगे कि वो एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते। अल्लाह करे कि इमरान खान जिस तरह जितनी उसने दिमाग इस्तेमाल करके ये सारी अपनी एक इस्टेब्लिशमेंट बना ली है, अल्लाह करे कि मुल्क की बेहतरी की तरफ भी वही सब दिमाग लगाए। अब ये थोड़ा सा ज्यादा आप एक्सपेक्ट कर रही हैं, ये ना करें आप। मतलब वो आगे जो एक बंदा कहे जी आटा चीनी के रेट देखने तो मैं थोड़ी आया था, तो ये ही इज वेरी गुड इन ऑपोजिशन, बट वो यही है कि वो गवर्नमेंट में भी ऑपोजिशन में होते हैं ना। हाँ, exactly. ऑपोजिशन काम करना बहुत मुश्किल काम है। देखें बातें करना आप लोग तो ग्लैमरस नहीं लगता है, नहीं सिस्टम नहीं अच्छा ना। सुबह 9 बजे ऑफिसेज शुरू हो जाते हैं, 12 बजे शुरू होने कौन उठे इतनी जल्दी। आई लाइक दिस वैसे, आई एग्री विद इमरान खान ऑन दिस। ऑफिस 12 बजे के बाद शुरू होना चाहिए। हमारा तो लीडर ही बेचारा फजर के बाद से सारा वो शहबाज साहब के साथ, और शहबाज शरीफ साहब तो सोते नहीं, वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर हुआ करते थे। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में ऑब्वियसली उनको आदत पड़ गई, जीना हराम किया हुआ था ब्यूरोक्रेट्स का। वो पता है कि आखिरी उनकी मीटिंग जो थी ना वो रात 2-2:30 बजे खत्म होती थी और उसके बाद फिर वो 4-4:15 बजे दोबारा उस सेक्रेटरी को मैसेज कर देते थे कि हाँ क्या बना। तो वो सेक्रेटरी जो थे वो मतलब हमारे जैसे लोगों को बताया करते यार कितने पागल वजीर आला साडा मतलब वी डोंट इवन गेट द टाइम टू स्लीप बिकॉज ऑफ दैट। आई नो few people who have worked on the metro project लाहौर वाला, तो वो उनका आर्मी से बैकग्राउंड है, तो उन्होंने ही वाज लाइक यार ये बंदा सोता नहीं है, हमें नहीं सोने देता। मैं चाइना CPEC का जब सारा था तो आई वाज ट्रैवलिंग विद हिम और हमारे साथ मियाँ साहब भी थे, मियाँ मंशा और बैंक ऑफ पंजाब के। तो वो सुबह 6 बजे हमारी ब्रेकफास्ट पे पहली मीटिंग होती थी और रात 10, साढ़े 10, 11 बजे तक हमारी मीटिंग्स चल रही होती थी, जिसके बाद हम बस ऐसा होता था कि अब हमें कमरा दिखा दो
और शहबाज साहब माशाल्लाह 1 घंटे की तब स्विमिंग, बिकॉज उनका बैक का इशू होता था, और फिर फजर पे 5 बजे फिर उठ जाना। और हम कहते थे यार ये किस तरह कर रहे हैं, हम इतने यंग हैं, हम फिर भी वी गेट टायर्ड। उसका ये है कि he has a lot of stamina, enthusiastic about it and he and passionate। और वो लेकिन जब वो यहाँ से गए फेडरल ब्यूरोक्रेसी के अंदर, तो वो मेरी कई लोगों से बातचीत हुई, तो मैंने कहा आप लोगों ने बड़ी आशियाँ की हैं, आप लोगों को कभी वज़ीर-ए-आज़म मिला ही नहीं ऐसा जो इस तरह का होगा जो आपसे काम करवाएगा। और वो another couple of weeks later he called me back and said यार तू सही कह रहे थे, मैंने वक्त पाते थे आगे। हाँ, मैंने कहा जी वक्त पे नहीं, well on that note हम भी वक्त डाल दें। बुशरा जी थैंक यू सो मच, आप आई and you need, I think आप अभी कमेंट्स में भी देखेंगे people would ask you to be more prominent। Yes, you speak very good, आपको ज़्यादा इसमें मेन स्ट्रीम में आना चाहिए। तो ये आपको इसमें सोचना चाहिए कि आई थिंक योर पार्टी वुड बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस, आपकी अपीयरेंस से, बट हम ज़्यादा आपको उस पे पुश तो नहीं कर सकते। हाँ, मतलब नहीं वो, हाँ ऑब्वियसली, बट बिकॉज़ वी डोंट हैव, हमें को फायदा नहीं वैसे, हमें को फायदा नहीं। तो बट एनीवे थैंक यू सो मच, आप आई, सो मच फॉर हैविंग मी, एंड आई थिंक कि जितना मुझे डर लग रहा था, नहीं हम बंदे सिबा नहीं करते, इट वेंट वेरी वेल। इट्स नॉट लाइक हम बंदे सिबा करने का काम नहीं करते, मतलब कभी-कभार कर भी लिया करते हैं, दिल हमारा करे तो वैसे नहीं करते। वी हैव द कूलेस्ट शो ऑन करंट अफेयर्स। Definitely is. I vouch by it. मतलब see, we now have like endorsement as well यार, ये भाई endorsement रख लेना। It's a must, guys. You should come here and speak your heart out because it's a good platform. Thank you so much, thank you वकास भाई। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक एक और पॉडकास्ट के साथ, सिटिंग कमेटी से हसन इफ्तिखार को, वकास हबीब राना को, और हमारी स्पेशल गेस्ट जो हैं बुशरा भट्ट साहिबा, उनको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।